हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एडवांस की इस क्लास में बताएंगे आपको कि मेन फंक्शन क्या होता है, मेन ए क्या होता है और मेन एफ क्या होता है। मैं आपको बताऊं, जैसे कोई सा भी डेटा होता है आपके पास, तो उसमें से अगर आपको सबसे कम वाली वैल्यू निकालना है, सबसे मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो आप मेन फार्मूले का यूज करते हैं। अगर आपको लॉजिकल टेक्स्ट पे ट्रू, फॉल्स, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल पर यदि कार्य करना होता है कि वैल्यू निकालनी होती है, तो मिन ए का यूज किया जाता है। और किसी कंडीशन के साथ यदि हमें, हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, उन चॉइसेस के हिसाब से अगर मुझे कोई भी डेटा की मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है, तो हम मिन एफ का यूज करते हैं। तो दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिन, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका फार्मूला लगा हुआ, बट मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, मेन इक्वल, इक्वल मेन। आप सभी लोग, आई होप, मेन का फार्मूला आपको पता है, आप जानते होंगे कि सबसे कम की वैल्यू को देगा। लेकिन मेन ए इक्वल मेन ए, इक्वल मेन ए, मैंने आपको बताया कि लॉजिकल 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 वैल्यू पे काम करता है। लेस देन, ग्रेटर देन, ट्रू, फॉल्स, इस प्रकार की वैल्यूज पर काम करता है। तो मिन ए, इसके लिए मैंने दूसरा एक डेटा तैयार कर रखा है। तो मैं यहाँ से इसको डेटा को मैं चूज कर लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू आया हुआ, जो वैल्यू आया हुआ है वो जीरो आया हुआ। जीरो इसलिए आया हुआ है क्योंकि जो फॉल्स होता है, जो फॉल्स होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रू का मतलब वन है। और आप देखेंगे कि जो भी पॉइंटिंग वैल्यू है वो सारी वन से छोटी है। तो इसीलिए, और उससे भी जो छोटी वैल्यू है वो क्या है, फॉल्स। फॉल्स का मतलब जीरो, ट्रू का मतलब वन। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि फॉल्स का मतलब जीरो होता है, ट्रू का मतलब वन होता है। तो आप देखेंगे कि जो मेरा वैल्यू आया वो कहां पर, वो क्या आया है, जीरो आया है, क्योंकि जीरो ही सबसे इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो आप यहां पर देखिए, फिर उसके बाद यहां पर फार्मूला लगा हुआ है, मैं फार्मूले को हटा देता हूं। और फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपनी जो मेरी शीट है उसमें से मिन एफ, मुझे एम आई, नोकिया, और मैंने तीन कंपनियां चूज की है, तीनों कंपनियों की सबसे मिनिमम सेल निकालनी है। तो इक्वल, इक्वल मेन, टैब दबाया, ब्रैकेट ओपन, टैब, फिर उसके बाद लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है सबसे, लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, मैं इस डेटा को नहीं छेड़ूंगा अभी। मैं यहाँ से आ जाता हूँ। यहाँ से मैंने इसको क्या कर लिया कि शिफ्ट कंट्रोल प्लस राइट एरो की और F4 से सेल को लॉक कर दिया। इक्वल, इक्वल मैंने प्रेस किया, इक्वल मैंने इसको बोला कि इक्वल जो है वो क्या है, H7 है। और फिर कॉमा करके, फिर उसके बाद टोटल सेल्स वैल्यू के लिए मैं फिर से वहीं पर जाऊंगा और टोटल सेल्स वैल्यू को मैं शिफ्ट कंट्रोल प्लस डाउन एरो की और F4 से सेल को लॉक कर दूंगा। ब्रेकेट, डबल ब्रेकेट ओपन किया है तो डबल ब्रेकेट क्लोज करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आप कभी भी आप इसको सिंपली इंटर नहीं प्रेस करेंगे। सिंपली इंटर प्रेस करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। आप इसका आंसर चाहिए आपको, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर का यूज करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो सबसे मिनिमम वैल्यू थी, जो सबसे मिनिमम वैल्यू थी वो यहाँ पर आ गई है। जो एम आई की सबसे मिनिमम वैल्यू है वो 16,701 है, जो नोकिया की है वो 10,502 है, और जो सोनी की है वो 17,328 है। ये पूरे डेटा से जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पर हमारे सामने आंसर आया, क्योंकि हमने मिनिमम वैल्यू को ही फाइंड आउट करने के लिए कमांड दी थी। तो दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।